Welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 14 statistics. चलो बच्चों, आज ना हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 14.1 यानी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा आया. अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में भी अगर हो सकता है कि अगर आ जाए ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनल क्वेश्चंस में तो आप तो आसानी से कर सकेंगे. कुछ भी ज़्यादा नहीं है. वहाँ पर एक फाइंड आउट करे थे, यहाँ पर आपको दो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन बताऊं, देखिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इज 364 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50. यानी आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 को फाइंड आउट करना है. ये तो आपको पता है. तो यहाँ पर जो आपको सॉल्व करने के लिए ये जो F1 एंड F2 ये दो फाइंड आउट करना है. दूसरी चीज, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन, यानी मीन की वैल्यू ऑलरेडी इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको पहले क्वेश्चन में देखते कि हमको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया और क्या फाइंड आउट करना है. ये बहुत से आसान तरीके से अगर हमको प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमको टेंशन नहीं. कई बच्चे हमको एग्जामिनेशन में यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहते कि बेटा पूछा क्या है. यहाँ तो आसान है, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50. तो ये भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है. सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जो हमको सॉल्व करना था, आपको ये बॉक्स देता है. ये बॉक्स की खासियत क्या है, जो फर्स्ट वाला रो है इसको रो बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल. तो ये क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी दे दिया. तो फ्रीक्वेंसीज 3, 5, F1, 10, F2, 8, 5. ये क्वेश्चन आपको पहले समझना है. ये क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुका हूँ. इसको इस तरीके से सॉल्व करना है देखकर कि जैसा कि हम यहाँ पर बहुत सी चीज़ें इसी में हैं. बस आपको इसका थोड़ा प्रोसीजर है, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप एग्जामिनेशन में ये कुछ भी चेंज करने दो, आप कर सकते हैं. तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला यूज करते हुए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इन द क्वेश्चन इज गिवन मिसिंग F1 एंड F2. सो प्लीज पहले फर्स्ट यू नोट डाउन द क्वेश्चन. चलो बच्चों, ऑलरेडी हम क्वेश्चन देख चुके हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है वो आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले हमारे पास जो टेबल है वो टेबल को हम सीधा कॉपी करें, यानी क्वेश्चन में ही है अभी वो हम अभी इसको सॉल्व करने वाले यानी कॉपी करने वाले. देखिए, और गिवन में क्या है जो मैंने सेंटेंस पढ़ा था, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज यानी सिग्मा. ये सिग्मा पढ़ते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंबल. ये जो सिग्मा होता है ये सिग्मा इज नथिंग बट सम यानी ऐड करना. तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से 50 दे चुका है. और मीन सम ऑफ दी ऑल द मीन ऑफ द गिवन इन दिस क्वेश्चन, वो क्या दिया था, x बार इज 364. वो भी वैल्यू दे चुका है क्वेश्चन में. तो अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज दे दिया. देने के बाद हमको इसको पहले टेबल फॉर्म बनाना है. देखिए आपको मैं टेबल फॉर्म कैसा बनाऊंगा. सबसे पहले हमको लिखना है क्लास इंटरवल. आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में भी. और सेकेंड वाला यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स F, सिंपल F. ओके, इसके बाद हम ये जो वैल्यू से पूरे लिखेंगे हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. यानी ये आपको पूरे टेबल में सिर्फ क्वेश्चन में से ही देख के कॉपी करना है. यहाँ पर देख लो आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया. यानी बहुत, जहाँ तक मैं समझूँ क्वेश्चन में से ही हाफ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं. फाइनल की बात बता रहा हूँ. बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं आसानी से क्वेश्चंस को. मगर देखो आप क्वेश्चन में से ही आंसर को मिल रहा है, हमारे को मार्क्स मिल रहा है ऐसे ही, तो हमको क्यों ऐसा छोड़े. हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे जहाँ तक हो सका और आसानी से मैं आपको बताऊँगा और क्या क्या करना है इसके अंदर. देखिए अब यहाँ तक तो हम ये बॉक्स बना दिए. ये बन चुका है हमारा क्लास इंटरवल. ये फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी. फर्स्ट वाला दिया इसके हिसाब से 3, सेकेंड दिया इसके स्टेट में 5, फिर इसके स्टेट में दिया F1
इसी के स्टेट में देख लो आप 10, इसके स्टेट में F2, इसके स्टेट में है 8 और इसके स्टेट है 5। तो ये भी आपको कॉलम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में से ही कॉपी करें हम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बनाए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए। ऐसे वर्टिकल को कॉलम कहा जाता है। तो ये होने के बाद ये तो क्वेश्चन में से कॉपी करें हम, कितना आसान है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई। बस मैं कुछ भी नहीं करा, जस्ट कॉपी करा और कुछ भी नहीं करा। और ये भी गिवन में से ही लिखा, देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो क्लास इंटरवल है इसकी हेल्प से मेरे को xi आता है। xi जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है उसकी हेल्प से मेरे को xi फाइंड आउट करना है जो क्लास इंटरवल से होता। ये दोनों को प्लस करना है, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10/2 करे तो हमको आता है 5। 2 1 2 5 जो भी ये माइनस नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये दोनों का गैप है 0 से लेकर 10 तक का। तो ये दोनों को प्लस करके हमको चाहिए कि ये प्लस करने के बाद आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आपको ये देखना है कि यहाँ पे वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल से xi की वैल्यू आ रही। 0 + 10 5, 10 + 20 15, यानी 10 + 20 30 होता है। 30 का हाफ कर दो, यानी ये जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है उसको प्लस करना और उसको हाफ कर देना। 20 + 30 50, 50 का हाफ 25। ये तो हमको बहुत अच्छा आता है। घर में हमको कोई अगर पापा मम्मा या कोई हमको देते हैं 50 रुपीज़ के, 2 भाई है चलो बांट लो, तो दोनों 25 आराम से ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही समझना, हमको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, पूरा बेसिक सॉल्व कर लेते, जरूरत नहीं है। खाली ये दोनों को प्लस करना, उसका हाफ करना। 30 + 40 70, 70 का हाफ 35, 40 + 50 90, 90 का हाफ 45, 50 + 60 110, 110 का हाफ 55, ओके। 60 + 70 130, 130 देखो आप, 130 का हाफ 75, 130 ना, हाँ राइट, 130 का हाफ 65, सॉरी 65, 130 का हाफ 65 होता, 120 का 60 और प्लस 5 का तो है नहीं। एक्चुअल देखो हमको सॉल्व करना यहाँ है, देखेंगे क्या होगा। स्टार्ट। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके थे कि करना ये था कि ये दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करना था, वो वैल्यूज ला लिए, या फिर आप ये पूरे वैल्यूज को प्लस करके उसका हाफ हाफ करने का सिस्टम बता चुका हूँ। ये था xi की वैल्यू जो विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल से हमको फाइंड आउट हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करना है, इसके बाद जो काम करना है इससे इसको हम मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इट इज कॉल्ड इनटू। क्यों कर रहे हैं बोले तो fi xi, इसको fi बोलते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 सा 15, एक हो गया। अब ये 5 × 15 करेंगे अपन, 5 5 सा 25, 25 यहाँ पर 2 कैरी आ गया, 5 1 सा 5, 5 + 2 75, f1 × 25 यानी 25 ऐसी रहेगा, 25 ऐसी रहेगा, ये f1 हो जाएगा। उसके बाद 10 × 35 तो 350 हो जाएगा ये, f1 f2 × 45 45 f2 हो जाएगा। 8 5 सा 40, 40 का 4 हियर, फिर 8 5 सा 40, 40 + 4 44, 5 6 सा 30, 30 का 3, 5 सॉरी 5 6 सा 30 या नहीं, 5 5 सा 25, 5 हियर 2 हियर, सॉरी। तो 5 5 सा 25, 5 हियर 2 हियर कैरी, 5 6 सा 30, 30 + 2 32, 5 6 सा 30 हो जाता, तो 30 + 2 32। तो ये जब वैल्यूज आ गए आपके इसकी हेल्प से के मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर सिग्मा fi xi बोले तो ये पूरों को प्लस करना है। तो ये पूरों को प्लस करने का मतलब ये है 3 + 5 8, 8 + 10 18, 18 + 8 18 + 8 26, 26 देखिए आप, 18 + 8 26 हो गया, 26 + 5 31। तो यहाँ पर आप फर्स्ट 31 लिखेंगे, 31 के बाजू कौन है, f1 + f2, इसको वैसी रखेंगे, f1 +
F2, तो माने हमको सिग्मा fi की वैल्यू आ गई, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। इसी तरीके से इसको प्लस करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज बड़े नंबर्स छोटे नंबर देखिए 15 75 350 440 325, ये पूरों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमको क्या आएगा आंसर, देखिए आप 5। इस तरीके से प्लस करना बेटर रहेगा या इनको इस तरीके से करना बेटर है? 1575, यस ऐसा कर लेंगे और अच्छा है। तो देखिए ये पूरे 5 + 5 10 15 कैरी 1, 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 5 14 14 + 4 18 18 + 2 20, carry 2 here, 2 + 3 5 5 + 4 5 + 4 9 9 + 3 9 + 3 12 1205, तो 1205 फिर प्लस क्या है यहाँ पर, प्लस 25 F1 प्लस 45 F2, यानी सिग्मा Fi xi की वैल्यू भी हमको आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये तो आपको पता है, ये सिंपल रफ कॉलम करना है, आपको रफ में करना है ये सब चीज़ें। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज आ चुकी है। सिग्मा Fi की वैल्यू जो आई हमको एक्चुअली यहाँ पर 31, यहाँ ऐसा मत लिखिए, इसके सॉल्व भी करने आसानी होगी। ऐसा लिखिए आप, सिग्मा Fi इज इक्वल टू 31 + F1 + F2, ये वैल्यू हमको आ चुकी है। अब ये वैल्यू के हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इज गिवन सिग्मा Fi की वैल्यू क्या दिया था, द n इज इक्वल टू सिग्मा Fi xi इज नथिंग बट Fi मींस 50, तो ये आ गया हमारे पास 50, ये हो गया 31 + F1 + F2। क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 50 एज इट इज रखा मैं, प्लस 31 को इधर भेज दिया तो -31 हो गया, ये F1 + F2 ऐसी रह गया। तो 50 में से 31 माइनस करिए आप ऐसा 31 माइनस करिए आप, तो ये 10 में से 1 बोल तो 9 हो गया, 4 में से 3 बोल तो 19, तो यहाँ पर आ गया 19 इज इक्वल्स टू F1 + F2। अब मेरे को ये करना है कि सर यहाँ पर F1 + F2 है इज इक्वल्स टू 19 है, तो दोनों में से एक को बताना है। तो मैं क्या करूँगा, F2 को इधर भेज दूंगा, तो F2 को इधर भेज दूंगा मतलब F1 वैसी रहेगा, 19 वैसी रहेगा, -F2 हो जाएगा, तो देयरफॉर F1 इज नथिंग बट 19 - F2। ये मेरे को वैल्यू आई, F1 एग्जैक्ट नहीं आई बट इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकता हूँ और ऐसा बॉक्स हाईलाइट करके F1 की वैल्यू मेरे पास है बोल के बता सकता हूँ। अब आगे एग्जैक्ट मालूम होने वाली है जब मेरे को हिंट्स मिल गया। यहाँ तक तो क्लियर होगा बच्चों, समझ में आया होगा कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ सेम मीन जैसा हम करे थे मल्टीप्लिकेशन करें, बस यहाँ पर F आने की वजह से हम उसको कुछ भी नहीं डिस्टर्ब नहीं करें, वैसे ही रखें। ये तरीके से हमको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। तो कंटिन्यू करिए, फिर इसको और नहीं, यहाँ पहले ये यहाँ तक लिखिए, फिर इसको कंटिन्यूशन अपना भी करेंगे राइट नाउ। सो नाउ कंटिन्यूशन, आपका जो ये प्रॉब्लम है इसमें देखिए गौर से, जो हम क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और xi की वैल्यू लाने के बाद हम फ्रीक्वेंसी और xi को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो है सो fi xi की वैल्यू आई, फिर वो पूरे वैल्यूज आने के बाद हम जो है सो सॉल्व करे हैं। इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया और ये F1 × 25 को वैसी रखा गया। कुछ बच्चे प्लस कर देते हैं, वो नहीं करना है। तो यहाँ पर सेम F1 और F2 को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट वैसी रखना है वैल्यूज को और उसको भी प्लस नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये पूरे प्लस कर लेते, प्लस नहीं करना है, इसको आगे एडिशन में एज इट इज रखना है। ये रखने के बाद आपको मीन फाइंड आउट करना है। जो फॉर्मूला आपको यूज करना है मीन फार्मूला, जो x बार सिग्मा Fi xi बाई कैपिटल N बोलो या सिग्मा Fi बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, देखो
क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू से ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको मीन x बार इजिकल्स टू 364, तो मैं यहाँ लिख दिया 364 और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी मेरे को आ चुकी है 20, यहाँ पर देखिए 1205 प्लस f1 प्लस 25 f1 प्लस उसके बाद आ गया 45 f2 ये आ चुका है मेरे को ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। यहाँ पर मैं सिग्मा करा, यानी सिग्मा माने एफ आई एक्स आई को प्लस करना, ये एफ आई एक्स आई को पूरों को प्लस करने को सिग्मा एफ आई एक्स आई कहा गया। तो n की जगह पर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे को दे चुका है n इजिकल्स टू सिग्मा एफ आई इजिकल्स टू 50 कंसीडर करा था जो क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये n की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 50 n की जगह पर। अब मैं ये क्या करूँगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा, तो 364 इंटू 50 हो जाएगा और ये सिंपल 1205 प्लस 25 f1 प्लस 45 f2, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज मैं वैसे ही लिखा है, इसको देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी तो जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखिए मैं आपको ये रफ करके अभी बताऊंगा, जस्ट राइट डाउन, यहाँ तक तो लिख लो। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन जो मैं अभी बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो इसको आप रफली ऐसा करना है 364 इंटू 50, यानी ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके वो जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करना। 0 4 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी है, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, 3 कैरी है, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, तो ये आपका आंसर आया है। यहाँ पर 4 सॉरी यहाँ पर 0, ये 0 2 8 1, तो ये आपको यहाँ का रिजल्ट निकला 18200 इज इक्वल टू। जब ये होने के बाद मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये तो रफ में कर लेना है हमको, ये सब चीज़ें मैं रफ कर दूंगा, अभी यहाँ पर वो लिखूंगा मैं 18200 इज इक्वल टू 1205 प्लस 25 f1 प्लस 45 f2। थोड़ा आप इधर से कंटिन्यूशन करिए, वो चीज़ मैं जो सॉल्व करा हूँ वहाँ तक, उसके बाद कंटिन्यूशन यहाँ पर है। तो इसमें आपको अगर देखें ना बच्चों कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आपको ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो चीज़ है f1। f1 देखिए आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, जो हम इससे पहले निकाल के वैल्यू निकाले f1 की, वो f1 की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा। वो करने से पहले मैं इसमें और एक चीज़ पॉसिबिलिटी है, इसको मैं इधर ले सकता हूँ 18200 माइनस 1205, ये प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, फिर ये बचा 25 का 25, f1 की जगह पर मैं लिखा 19 माइनस f2, फिर प्लस 45 f2 एज इट इज। कुछ भी नहीं करा मैं, जस्ट यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नंबर है, नंबर वाले को, सिंपल नंबर वाले को इधर ले लिया न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये दोनों को इधर कर दिया। यहाँ पर जो 25 है वैसी है, f1 की जगह f1 की वैल्यू जो निकाले वो है, प्लस का प्लस 45 का 5 और f2 एज इट इज। ये होने के बाद अब यहाँ पे जो माइनस करना है वो भी आपको बता दूं, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको मैं रफ कर दूंगा, ये फॉर्मूले के तरफ से ही सब सॉल्व करे हुए हैं हम, इसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेना है। देखिए अब 18200 1205 को माइनस करना है, ठीक है। तो मैं ये क्लियर ऐसा करना है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर हम 1 इधर ले लेंगे तो सपोज करो ये 10 हो गया, 10 में से 5 हो गया, ये 9 बचेगा, 0 तो है ऑलरेडी। यहाँ पर क्या होगा 11 हो जाएगा, 11 में से 2 मीन्स 9 10, 11 में से 2 9, ये भी 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 7 में से 1 मीन्स 6 बचेगा, बस 6995। और इसको चेक करने के लिए एक और एक आइडिया दे दूंगा मैं, 1205 प्लस 6995 अगर ऐड करें फिर 18 आना, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, फिर क्या होगा 9 प्लस 2 11 11, 13 कैरी 1,
268 यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है। 16,990। अच्छा यहाँ पर गौर करिए, कुछ चेंजेस हो रहा है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में कुछ चेंजेस हो रहा। 1800 एंड 200 में से -205 अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप 10 5 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 11 में से 9 बोल तो 11 में से 2 बोल तो 9 हो गया, 18 में से फिर ये 17 में से 1 बोल तो 16, ये ऐसा आया हमको। क्या ये करेक्ट है चेक कर लेके आप बताना है। तो इसके बाद देखेंगे हमको करना क्या है, जस्ट वेट। इसके बाद आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको आ चुकी है वैल्यू 16995। अब ये 25 को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना। देखो क्या होगा, 25 इंटू 19, 9 5 ज़ा 45, 45 मीन्स 5 ईयर 4 ईयर, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, फिर 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ हो गया 5, ये हो गया 7, ये 4, 475, फिर 25 इंटू 19 करे सो, फिर माइनस का माइनस 25 इंटू F2, तो ये हो गया 25 F2। मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए मेरे साथ साथ। F2 मालूम हो जाएगा कि कितना आसान है। ये होने के बाद आपको करना ये है कि 16995 ये प्लस 475 इधर आ जाए तो माइनस 475 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस 25 है ये प्लस 45 है। 45 में से 25 को माइनस कर दो तो बचेगा सिर्फ 20, और बाजू को नहीं, ये F2 है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज बहुत होते हैं। भाई देखो, अगर कौन सी भी चीज़ F का मतलब कुछ भी ले लो, F का मतलब फैन ले लो या कोई भी फुटबॉल ले लो, अगर यहाँ 45 फुटबॉल है, यहाँ 25 फुटबॉल को निकाल दो तो बचे कितने फुटबॉल, 20 फुटबॉल। तो ऐसा तो भी कॉन्सेप्ट रखना है। अरे सर यहाँ भी F2 है, F2 है, ऐसा नहीं है। F2 मतलब काउंटिंग हो रही है उसकी, तो इसको इस तरीके से निकाल कर रखना है। तो ये हो गया, ओके। ये हो जाने के बाद अब इसको माइनस करिए आप। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है, मैं यहाँ से रफ कर दूं। ये 16995 में से 475 को माइनस करना है, तो ये 0 बचेगा, 9 में से 7 2 बचेगा, 9 में से 4 5 बचेगा, फिर 6 का 6, 1 का 1, 16520 बचेगा आपको। यहाँ पर 16520 इज इक्वल टू 20 F2 बच गया। जब ये बचा तो हमको ये जो 20 है इसको नीचे भेज देने का है, यानी F2 वैसी रखेंगे, ये 16520 वैसी रहेगा, 20 नीचे आ जाएगा। अब इसको और आसान कर दूं मैं, देखिए कैसा होगा आसान। ये 20 है, ये 0 कैंसिल, तो बचा क्या खाली मेरे पास, F2 इज नथिंग बट 1652 बाई डिवाइडेड बाई 2, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मतलब डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए क्या डिवाइड होगा, ये मैं दो तरीके से करूंगा जो आपको आसान दिखे। 2 से डिवाइड करो 1652, एक ये मेथड भी है, एक डायरेक्ट मेथड भी है। तो अब ये 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो ये 2 डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 आ चुका है हमको, तो ये माइनस हो गया, 0 आ गया, तो ये 5 को नीचे उतार लूँ मैं। 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता तो उसके करीब वाले नंबर के पास चले आना। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो माइनस कर दो, 1 बचा, बाजू वाले को ले लो। फिर 2 6 ज़ा 12 आ गया, तो मतलब मेरे को आंसर आ गया ऐसा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर हम डायरेक्ट कैंसिलिंग करेंगे तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, 1652 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12। अब आपको कौन सा इजी है, कौन सा हमको समझ में आता है सॉल्व करने में, वो मेथड फॉलो करो। मगर मैं आपको बता दूं, हर तरीके से हमको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, या ये मेथड में हो या ये मेथड में हो, हमको आंसर आना है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें बताने के बाद ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ अभी, देखिए। अब इसके बाद मैं क्या करा, देयरफॉर मेरे को F2 की वैल्यू आ गई है, क्या ये थी F2 की वैल्यू, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 826 मेरे को F2 की वैल्यू एग्जैक्ट आ चुकी है। जब 826 मेरे को F2 की वैल्यू आई, अब मेरे को फाइंड आउट करना है नाउ
F1 है मेरे पास 19 माइनस F2, तो पुट F2 इन इक्वेशन 1, यानी जो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 है, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या होगा अब यहाँ पर F1 लेंगे हम, सॉरी हाँ, ये 19 एज इट इज, F2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 826, तो F1 की वैल्यू क्या होगी, 826 में से माइनस 19 करना है, 826 में से माइनस 19 करना है, नहीं माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो बड़ा नंबर 19 के साथ है, बड़ा पॉजिटिव नंबर 19 है, बड़ा नंबर नेगेटिव में है, तो आंसर नेगेटिव में ही जाएगा, मगर माइनस तो करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो बाजू वाले को ले लेंगे हम 16, तो 9 10 7 बचा हमको, राइट, हाउ 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 में से 9 निकाल तो 7 बचा, फिर यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, 1 बोले तो इधर से 1 ले लिए, 11 में से 1 मतलब 81 में से 1 बोले तो 80 हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं हम, 81 हो गया वो। तो इस तरीके से आपको आया है 807। ओके, चलिए ज़रा यहाँ पर देखेंगे। तो देखो बच्चों, हमको जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी F1 एंड F2, आप देख चुके हैं कि दोनों भी हम जो है सो फाइंड आउट कर दिए हैं, F1 एंड F2। देयरफॉर F1 तो आ चुका है 807, और F2 क्या है, F2 क्या है -826, मगर यहाँ पर F1 जो आया है वो माइनस में आया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है तो ये F2 का पॉजिटिव में है। तो ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जो हमको फाइंड आउट करना था, स्टेप बाय स्टेप है लेंथी, मगर सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट ऑन फास्ट, प्लीज स्टार्ट नाउ।